10C। आप इन फाइटर प्लेन्स के ये मॉडल्स देख सकते हैं जी, अमेजिंग डिज़ाइन, 4th जनरेशन है। दिस इज़ कान, दिस इज़ 5th जनरेशन, और ये उस लीग का है जिसमें आपको सुखान नज़र आता है, जिसमें आपको F-22 नज़र आता है, J-20 नज़र आता है। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम लीग बाय टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। किसी भी मुल्क के दिफा का इन्हिसार उसकी बेहतरीन दिफाई सलाहियतों पे होता है, और इस मकसद के हसूल के लिए हमारे दिफाई अदारे हमेशा कोशा भी रहते हैं। ऑलराइट जी, अब मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहकार के पास, जिसने दुश्मन पे अपनी आग बिठाई हुई है। ये है जी JF-17C थंडर, और ये जो आप मेरे पीछे फाइटर प्लेन देख रहे हैं, ये एक्चुअल द रियल वन, इसका कोई मॉडल नहीं है, ये रियल है जी। और ये अपनी लीग में तमाम कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फाइटर प्लेन है, जिसको एक्चुअली मुख्तलिफ मुल्कों की फोर्सेस जो है इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, और इनफैक्ट अपनी फोर्सेस का पार्ट भी बना चुकी है, इंडक्ट भी कर चुकी हैं। सो दिस इज़ दैट फाइटर प्लेन। आई एम रियली इंट्रिग्ड एट द मोमेंट। मेरा दिल चाह रहा है मैं भी इसके अंदर जाके बैठूँ और मैं भी देखूँ कि फील कैसे आते हैं। फाइनली मैं JF-17C थंडर के बिल्कुल साथ खड़ी हूँ, एंड आई कैन टेल यू मेरी हार्ट बीट इस वक्त इतनी फुल फ्लेज स्पीड में चल रही है। आई एम सो एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ दिस। और क्या खतरनाक किस्म का ये फाइटर प्लेन है। डेफिनेटली इस फाइटर प्लेन को देख के हमारा दुश्मन तो डर ही जाएगा। और जी, मैं सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के पवेलियन पे मौजूद हूँ, जो कि हमारी फोर्सेस को काफ़ी सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करती हैं। इस वक्त भी आप मेरे साथ जो देख रहे हैं, ये है जी एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसका अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इस 12.7 mm, और इसकी रेंज जो है अराउंड 4000 मीटर्स है। यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी राइफल्स मौजूद हैं, और काफ़ी रश है जी इस पवेलियन पे। इस तरह के वेपन्स हम डेली बेसिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल देखते हैं, तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा खासा रश है इस पवेलियन पे। G Heavy Industries Texla, since its inception from 1971, Right. we are engaged in defense production. And out of all the products we have, the flagship product right now is Haider. लेकिन Haider पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि we have upgraded solution of old and time tested tanks. हमारे पास bunkers हैं, हमारे पास bulletproofing के solutions available हैं. Then we have wheeled and armored track APCs. Right. We have indigenously developed main gun barrels, and also indigenously developed different control boxes and fighting solutions. Interesting. So what's really special about Haider? I think it's the most, I should say, कि सबसे ज़्यादा advanced technology is Haider at the moment. Right जी, Haider is a 3rd generation plus tank. Right. और Haider इसके अंदर capacity है, capability है that this machine can fire in day and night both. Wow. And the old version tanks, they are normally a 4-man crew tanks because they don't have auto loading in it. Okay. But Haider, it has an auto loading feature, and this machine can fire up to 6 to 8 rounds in 1 minute. That is why this machine has a capacity of, this is a 3 crew member machine. Okay, interesting. All right. So Haider से पहले क्या यूज़ होता था? जी, Haider से पहले we have already ordered and delivered पाकिस्तान आर्मी को हम अल-खालिद और अल-खालिद 1 टैंक्स दे चुके हैं। Haider की प्रोडक्शन इस वक्त जारी है हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में, इन कोलैबोरेशन विद आवर लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। Oh, amazing. Very जी। nice. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की बात की जाए तो वो बहुत पुरानी है और बहुत मिसाली है, और हमें इस पूरी एग्जीबिशन में तुर्किया की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है।
पूरे 2 हॉल्स में आपको जो है इस वक्त तुर्किया छाया हुआ नज़र आएगा। उनकी आर्म्स, उनके वेपन्स, उनकी एमिनेशन, मतलब क्योंकि एक तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड भी है, बहुत क्वालिटी भी है, बहुत वैरायटी भी है, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ जो है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ए, आप मुझे इस वक्त जिस वेपन के साथ देख रहे हैं, दिस इज़ MAM स्नाइपर राइफ़ल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ी सी हैवी वेटेड .50 कैलिबर की राइफ़ल है। और अभी ये यहाँ एग्ज़िबिशन में है, लोग अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो ट्राई कर रहे हैं, तो मैं अभी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पर जितना शूट कर सकूँ। आप जो ये प्लेन देख रहे हैं, दिस इज़ कान, दिस इज़ 5th जनरेशन, और ये उस लीग का है जिसमें आपको सुखान नज़र आता है, जिसमें आपको F-22 नज़र आता है, J-20 नज़र आता है। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम लीग बाय टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। एक स्लीक डिज़ाइन, कम्प्लीटली फाइटर प्लेन वाला लुक है ना, फैसिनेटिंग। मुझे तो बहुत फैसिनेट कर रहा है। जी नाज़रीन, पाक चाइना की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया देती है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ की बात की जाए तो दोस्ती भी है, एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी है पाकिस्तान का चाइना के साथ। और हमारे हर वक्त में एक मुल्क जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है वो है जी चाइना। अब मैं जिस हॉल में मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको जितने स्टॉल्स नज़र आएंगे सब चाइना डिफेंस के स्टॉल्स हैं। यहाँ जितने इक्विपमेंट, जितनी आप वेपनरी देखेंगे वो सब जो है चाइना की है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। और जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैटेक के स्टॉल पे। अभी मैंने आपको कहा था ना कुछ खास चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। यस, वो है जी ये प्लेन्स AVIC ग्रुप के। इस वक्त मैं जिस एयरक्राफ्ट के पास मौजूद हूँ, दिस इज़ JF-17। एक और स्टार जिसकी अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में नई इंडक्शन हुई है वो है जी J-10C। आप इन फाइटर प्लेन्स के ये मॉडल्स देख सकते हैं जी। अमेजिंग डिज़ाइन, 4th जनरेशन है, अमेजिंग क्वालिटी। हैव अ लुक। इधर हम देख सकते हैं कि हमारा पहला नैनो सेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सून इंशाल्लाह ताला पूरी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल के साथ। दिस इज अ सैटेलाइट, दिस इज अ नैनो सैटेलाइट, और यहाँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इन द नियर फ्यूचर इसको हम लॉन्च कर रहे होंगे। सर ये तो ज़बरदस्त बात हो गई भाई, नास्टा आप अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं पीछे देख रही थी, एक मुझे रॉकेट नज़र आ रहा है। क्या फंक्शन है इसका? हम कुछ लॉन्च करने वाले हैं, हम स्पेस में एंट्री ले रहे हैं। अगर स्पेस में हम आते हैं तो वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? जी आई मस्ट से कि बहुत आपका अच्छा सवाल है। इधर आप बिल्कुल एक लॉन्च व्हीकल देख रही हैं। जिस भी डोमेन में हम जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर जो आपको नैनो सैटेलाइट नज़र आ रही है, ये हमारी बिल्कुल रीच में है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब हम खुद स्पेस में अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन के ऊपर और हमारा इमेजरी के ऊपर, यानी कि स्पेस से आप नीचे देख रहे हैं, इस पर हमारा अपना कंट्रोल आ जाता है। ये इतनी अहम सलाहियत है करंट टाइम्स में, और इसकी एप्लीकेशंस ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि कमर्शियल एंड प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सेक्टर में भी बेताश हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉबेबली शायद बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये हमें दर हकीकत स्पेस में लेके जा रहा है। तो ये हमारा सफ़र है टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की तरफ पाकिस्तान का, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हमने इसमें काफ़ी माइलेज गेन किया है और नेशन विल बी प्राउड ऑफ NASTP। वाओ।